पर फ्रांस ने सख्त एक्शन लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको फ्रांस ना समझें, ये यूरोपियन यूनियन है और फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के तरफ से ये लेटर लिखा है पाकिस्तान को, और जिस जबान में बात की है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए शर्म आनी चाहिए इनको, कि फ्रांस ने इनको साफ कहा है कि आप अपनी इस ट्वीट को वापस लें और हमसे माफ़ी मांगें। ये पोजीशन आ गई है पाकिस्तान की। फ्रांस ने स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के। फ्रांस गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं फ्रांस से। फ्रांस ने आपको पता ही है कि फ्रांस का सदर मैक्रोन इस वक्त दुनिया का सबसे बहादुर हेड ऑफ स्टेट है, जिसने खुल के जो टेररिज्म है उसको नाम लेके कहा है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है और इसका हम हल करेंगे। और वो अपने जो वादा किया है इसने इस हल करने का उस पर कायम है। मैं बता चुका हूँ कि बेशुमार मस्जिदों में हम उसने चेक किया है। काफ़ी एनजीओज़, इस्लामिक एनजीओज़ जो कि फंडिंग करती थी जिहाद को और इन एक्टिविटीज़ को, उनको रोका है, इनके ऊपर पाबंदी लगाई है और तमाम मस्जिदों के इमाम को पाबंद किया है कि आप एक फ्रेंच गवर्नमेंट का कोर्स करेंगे और उसके बाद ही आप मस्जिद में इमामत कर सकते हैं। मदरसों के रिफॉर्म्स हो रहे हैं और दीगर कई चीज़ें कर रहे हैं। ये बहुत सही कर रहे हैं फ्रांस के सदर, और फ्रांस के अलावा बाकी मुल्कों को भी इस किस्म के इकदाम करने चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी महफूज रह सके। फ्रांस के इस कदम को दुनिया ने अच्छी नज़र से ही देखा है, फ्री वर्ल्ड ने, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान एक टेररिज्म को फ़रोग़ देने वाला, दुनिया भर में फैलाने वाला मुल्क है, जिसके टेररिज्म पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन रहा है। पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शिरीन मज़ारी ने इस पर बहुत ही बेतुकी और बेहुदा ट्वीट की है, जिसमें उसने कहा है कि जिस तरह हिटलर ने ना ज्यूज़ के साथ जो ट्रीटमेंट किया था वो फ्रांस मुसलमानों के साथ कर रहा है। ये बेगैरत शिरीन मज़ारी भूल जाती है कि पाकिस्तान में हज़ारों मिसिंग पर्सन हैं। ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का फ़र्ज़ है कि उन पे आवाज़ उठाए, लेकिन वो उस पर कभी आपको बोलती हुई नहीं मिलेगी। लेकिन ये दूसरे मुल्कों पे, भारत पे फ़ौरन ट्वीट करेंगे। पाकिस्तान में हज़ारों मिसिंग पर्सन है। बलूचिस्तान में कत्ले आम जारी है आम बलोचों का, उस पर ये मोहतरमा कभी नहीं बोलेंगी। और ये मदरसे की पढ़ी हुई नहीं है, ये हाईली एजुकेटेड हैं। लेकिन इमरान खान की ये हुकूमत पाकिस्तान का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, कल का होता आज हो जाए सत्यानाश, जान छूटे इस सारे मसले से। शिरीन मज़ारी से मेरी भी एक मुलाकात रही है। वो ऐसे कि जब मैं मेयर था कराची में, तो कराची में जो फ्रेंच कौंसल जनरल है उसको जब पता लगा कि हमारा एक फ्रेंच सिटीज़न मेयर है, तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में दावत दी चाय की, वहाँ पे भी हम मिले। फिर एक दिन इसने मुझे फ़ोन किया कि हमारा एम्बेसडर, फ्रेंच एम्बेसडर इस्लामाबाद से आ रहा है कराची, तो उसने आपको नाश्ते पे बुलाया है, तो कल सुबह आप नाश्ते पे आइए। तो मैं फ्रेंच एम्बेसडर की कराची में जो कौंसल जनरल की रेसिडेंस थी उस पर मुझे एम्बेसडर ने बुलाया था। मैं जब वहाँ गया तो एम्बेसडर और उसकी बीवी थी और ये शिरीन मज़ारी वहाँ बैठी थी। तो ये शिरीन मज़ारी का एक बड़ा नाम था, सारा कुछ था, लेकिन चूंकि आईएसआई के गैंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान में अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी जाहिल हो जाता है। शिरीन मज़ारी की बेटी ने ओपनली पाकिस्तान की आर्मी को कंडेम किया है कई बार और गालियां तक दी हैं, और जिस पे इसने अपनी बेटी को पब्लिकली ट्वीट की थी कि तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो, ये वो, यानी ये है कि मेरा कमाई का धंधा तुम बंद कर रही हो। शिरीन मज़ारी ने कभी खुद पाकिस्तान के किसी कानून को नहीं माना। जब ये ओपोजिशन लीडर थी तो पुलिस वालों को धक्के दे के रास्ते में से जाती थी, और इनकी वीडियो वायरल हैं, आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं। शिरीन मज़ारी की इस ट्वीट के ऊपर फ्रांस ने सख्त एक्शन लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको फ्रांस ना समझें, ये यूरोपियन यूनियन है
और फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के तरफ से ये लेटर लिखा है पाकिस्तान को, और जिस जबान में बात की है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए शर्म आनी चाहिए इनको, कि फ्रांस ने इनको साफ कहा है कि आप अपनी इस ट्वीट को वापस लें और हमसे माफ़ी मांगें। ये पोजीशन आ गई है पाकिस्तान की। फ्रांस ने स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के। फ्रांस ने ऑलरेडी पाकिस्तान ने जो फ्रांस से आगुस्ता सबमरीन ली थी उसकी अपग्रेडिंग और उसकी रिपेयरिंग के लिए मना कर दिया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक कंटिंजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मिराज एरोप्लेन्स, वो फ्रांस ने कहा है हम आपको वो नहीं करेंगे। बेशुमार इकदाम कर रहा है पाकिस्तान ने। इस इमरान खान की पपिट गवर्नमेंट जो कि बाजवा के अंडर में काम कर रही है, इसने पहले सऊदी अरब के साथ सत्यानाश किया जब पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को तड़ियां लगाई थी। बाद में बाजवा को जाके शाह के पांव पकड़ने के लिए गया था, लेकिन शाह ने मिलने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है, फ्रांस से पंगा ले रहे हैं। ये इनको पता नहीं है कि ये फ्रांस है दुनिया के अजीम तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है, सुपर पावर है, वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन का इंपॉर्टेंट कंट्री है, मेंबर कंट्री है। 26 मुल्कों के यूरोपियन अलायंस के साथ पाकिस्तान ने पंगा लिया है। पाकिस्तान का तो क्या होने वाला है ये आपको मैं आगे बताता हूँ कि भारत की क्या इस हवाले से प्लानिंग है। सऊदी अरब से पाकिस्तान ने जो पंगा लिया है उसके जवाब में पाकिस्तान को अब अरबों डॉलर के बंदोबस्त करना पड़ेगा। चाइना की तरफ ये देख रहे हैं तो चाइना ने तो ऑलरेडी इनको सीपेक के बाकी पैसे देने से मना कर दिया है, और हायर इंटरेस्ट रेट पे और हायर सख्त कंडीशंस पे बैंकों से लोन लेने का चाइना ने उनको कहा है। चाइना का सीपेक का मामला भी ठप होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। चाइना जो कि 2 ब्रिगेड आर्मी वहाँ पे लद्दाख में लगा के समझ रहा था कि इंडिया को डराएगा, तो इंडिया ने 3 ब्रिगेड आर्मी वहाँ पे लगा दी। इंडिया ने अपनी आर्मी को इतने ख़तरनाक मौसम का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन ड्रेसेस, बेहतरीन हथियार दिए हैं, और चाइना वहाँ से बैक ऑफ कर गया है। और चाइना को पता है कि वो इंडिया से लड़ने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। इसने बड़ा कोशिश की कि जिस तरह इंडिया की पिछली सरकारों को कंट्रोल में ले ले, इस तरह इस सरकार को भी डरा धमका के ले ले, लेकिन इस सरकार ने भरपूर तरीके से चाइना को जवाब दिया है। और स्ट्रांगली अवाम, भारत की जनता ने जो इसके साथ अपनी सरकार को बैकिंग दी है, जैसे कि बॉयकॉट चाइना ने चाइना की इकोनॉमी का ठप्पा बिठा दिया है। चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट जो थी चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए वो भारत थी। मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू ज़रूरियात, इवन भारत में भगवान तक इंपोर्ट होते थे चाइना से, सब बंद हो गया। चाइना की इकोनॉमी का ठप्पा बैठ गया है, और ये चाइना को बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी है। तो चाइना ने अब पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि तुम भारत को ऑक्यूपाई करो, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत मुस्तकिल लगा हुआ है। ये एक टनल पकड़ी गई है, भारतीय सेना ने एक टनल पकड़ी है। आपको याद होगा बजरंगी भाईजान फिल्म, जिसमें टनल का जिक्र है कि किस तरह वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो ये टनलों के एक सिलसिला है जो पूरे पंजाब के बॉर्डर पे भी है, और राजस्थान, फिर इधर आ जाए आप पीओके, सारी जगहों पे ये पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन के लॉन्च पैड्स हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के कई ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड तबाह किए थे। भारत की सेना और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस वक्त पाकिस्तान और चाइना का वो हाल किया है कि ये परेशान होकर रह गए हैं। ये जो टनल पकड़ी गई है, इसके ज़रिए से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। बेशुमार लोगों को इनकाउंटर करके मारा है। ये टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान इस हवाले से दुनिया के आगे रो रहा है कि कॉमन कश्मीरी मर रहा है, ये वो है। ये कॉमन कश्मीरी नहीं है, ये पाकिस्तान नेशनल हैं जो कि आते हैं टेररिज्म करने के लिए। 26/11 आ रहा है। 26/11 भारत की तारीख का भयानक तरीन दिन था, जब इतना बड़ा कांड हुआ था और इतना बड़ा भारत की आम पब्लिक के ऊपर, भारत की इकोनॉमी पे पाकिस्तान के टेररिस्टों ने हमला किया था। उसके लिए एक बार फिर पाकिस्तान तैयारियों में था, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि हमारी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी साजिश को पकड़ा है,
जिसके तहत ये वापस एक 26/11 की उसमें एनिवर्सरी पे इस तरह का कोई टेररिस्ट का एक्ट करना चाहते थे, जिसके लिए बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, लोग पकड़े गए हैं और कई लोग मारे गए हैं और पूरी साजिश को रोक दिया गया है। ये दिस इज़ नॉट द ओनली वन, और भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत कोशिशें हो रही हैं